आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, यानी कि ट्रांजिस्टर को एक स्विच के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर हमारे पास इस तरह की एक डिवाइस होती है छोटी सी, जो कि इस्तेमाल हम करते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि करंट को, जो कि चार्जेस का फ्लो है, उसको कंट्रोल कर सकें हम। यानी कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ना ही पास होने दें, तो ये कंट्रोल करते हैं हम करंट को ट्रांजिस्टर के ज़रिए। स्विच की बात करें तो हम आम जिंदगी में इस तरह के स्विच को देखते हैं, जिसको दबाकर यहाँ से स्विच को, किसी भी बल्ब को, किसी भी चीज़ को, पंखे को ऑन करते हैं, ऊपर दबाकर उसी को ऑफ करते हैं, जिसको हम मैकेनिकल स्विच कहते हैं, क्योंकि हम अपने हाथों से दबाकर ऑन या ऑफ करते हैं इसको। लेकिन कभी कभार हम इस ट्रांजिस्टर को भी एक एज अ स्विच के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कभी करंट को आने दें, कभी ना आने दें। जबकि ट्रांजिस्टर जिसका हम इस्तेमाल करेंगे एज अ स्विच, वो इस तरह का बेसिकली उसका सिंबल होता है, और जिसमें ऊपर वाला एक कलेक्टर, बेस और एमिटर, जैसे तीन है ना हमारे पास। इसमें बीच वाला आप कह लें बेस है, ऊपर वाला कलेक्टर, नीचे वाला एमिटर। और इसमें सिंबल इसका बेसिकली ये है, जिसमें एरो नीचे है, और ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? एन पी एन ट्रांजिस्टर के लिए। एन पी एन ट्रांजिस्टर। एन पी एन ट्रांजिस्टर क्या है? इसको मैं इस तस्वीर से दिखाता हूँ। ये आपके पास एक पूरा का पूरा एक ट्रांजिस्टर है, बाकी ये ब्लू ब्लू जो है ये तारे हैं असल में, जबकि ये सारा ट्रांजिस्टर है। ये बेस, ये इमिटर, ये कलेक्टर। अब एन टाइप क्या मतलब कि बेसिकली एक सेमीकंडक्टर, जो कि कभी करंट को पास होने देता है, कभी नहीं, उसको सेमीकंडक्टर देते हैं। अगर उसके एक हिस्से पे हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ले हैं, जिसको एन टाइप कहते हैं, इधर भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ये भी एन टाइप हो जाएगा। बीच में हम बहुत ज़्यादा होल्स क्रिएट कर लें, यानी पॉजिटिव चार्जेस, तो ये आपके पास पी टाइप हो जाएगा। तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर एक बन जाएगा। अब ये एन टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये पी टाइप, इसमें भी, इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, होल्स हैं। इनके बीच, इसके इन दोनों के बीच में एक डिप्लीशन रीजन बनता है, जबकि इधर भी बनेगा, क्योंकि ये भी पी टाइप और ये एन टाइप, इसके बीच में येलो वाला और ये ब्राउन वाला, ये दोनों क्या है? डिप्लीशन रीजन है, जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इस पॉजिटिव के साथ मिलने से रोकती है, इसी तरह इस इलेक्ट्रॉन को उन पॉजिटिव से जाके मिलने से रोकती है, डिप्लीशन रीजन रोकता है। अब ट्रांजिस्टर की बात करें तो उसके अंदर मुख्तलिफ कन्फिगरेशन हमने देखी थी, मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इनपुट आउटपुट लिहाज से। मतलब मैं अगर इधर तस्वीर दिखाऊँ आपको, तो ये आपके पास बेस है, ये इमिटर है। मैं अगर क्या करूँ, यहाँ पर बेस और इमिटर की तरफ से मैं कोई ना कोई बैटरी कनेक्ट करके एक इनपुट दे दूँ, और कलेक्टर और इमिटर पे मैं कोई ना कोई आउटपुट हासिल कर लूँ। मतलब इसको यहाँ पे तारों से के ज़रिए कोई बल्ब से लगा दूँ या कुछ, तो यहाँ पर आउटपुट मिलेगी, यहाँ पर इनपुट। अगर आप देखें तो ये एमिटर इनपुट में भी आ रहा है, एमिटर आउटपुट में भी आ रहा है, तो एमिटर दोनों में आ रहा है। तो ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, मतलब ट्रांजिस्टर को जब हमने स्विच के तौर पर एक्ट करना है, तो उसमें यही करना है कि एमिटर को इनपुट में भी लाना है, आउटपुट में भी लाना है। यानी आप कह लें हमने कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन का इस्तेमाल करना है, जिसको चले मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन ऑफ एनपीएन। एनपीएन की जो कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन है, उसका इस्तेमाल हमने करना है स्विच के लिए। अब स्विच को एग्जैक्ट डिटेल देखने से पहले मैं ज़रा स्विच को एक एनिमेशन से समझाता हूँ, उसके अंदर जो दो मेन पॉइंट्स हैं, और फिर ट्रांजिस्टर की कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन, जिसको बेसिकली हम, या आप कह लें पहले पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज करा के फिर उसी से मैं बताऊंगा कि हम स्विच के तौर पर कैसे हम इस कन्फिग्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है। ये एक बल्ब है, तारों के जरिए मैंने यहाँ पर एक बैटरी और यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ है, जिसको मैं दबाऊंगा तो ये ऑन हो जाएगा, और आप कह लें करंट आना शुरू हो जाएगा, बल्ब रोशन हो जाएगा। मैं दबाऊंगा, हटाऊंगा, तो आपके बाद आप कह लें रोशन जो है वो बल्ब बंद हो जाएगा। अब एक स्विच को हमारे पास दो चीज़ें, दो टर्मिनल चाहिए उसमें। अगर मैं सर्किट्स की ज़ुबान में बात करूँ, एक ये तार है और ये दूसरी चीज़ है। ये दोनों आपस में मिलते हैं तभी करंट जाता है, ये नहीं मिलेंगे तो नहीं जाएगा। तो हमें दो टर्मिनल चाहिए, ठीक है, या आप कह लें दो साइड्स चाहिए। वो दो साइड्स हमारे पास ट्रांजिस्टर की कौन सी होंगी? वो चीज़ मैं यहाँ पर एक तस्वीर से समझाता हूँ, जिसको बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले मैं ज़रा इसकी जो हमारे काम की चीज़ है वो मैं बताता हूँ। इसके अंदर जो हमारे पास दो टर्मिनल है, वो एक होगा कलेक्टर और एक होगा एमिटर। जिसको मैं तशबीह देने के लिए फ़र्ज़ करें, ये आपके पास एक लाइन है, ये यूं करके था ना, यूं स्विच था। इसमें आप कह लें कि अगर मैं इसको नाम दे दूं कलेक्टर सी का, इसको नाम दे दूं इमिटर एम ई का, तो इसमें से कोई एक सी होगा, कोई एक ई होगा, और ये आपस में आप कह लें एक दस समझाने के लिए ये दो टर्मिनल होंगे हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन पे, ज़रा बात करते हैं। कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि इमिटर कॉमन आता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। और इसके अंदर जब हमने मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई करके इनपुट्स और आउटपुट का करेक्टरिस्टिक ग्राफ देखा था, इनपुट यानी कि जो भी आपके पास जो
बेस करंट और वोल्टेज बिटवीन बेस और एमिटर है उसका जो उसके दरमियान जो रिलेशन है वो इनपुट करेक्टरिस्टिक था। आउटपुट में जो कलेक्टर करंट है उसका और वीसीई यानी कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज है उसका जो आपस में रिलेशन था, मतलब जिसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि आई करंट बेस जो कि बेस से पास हुआ हुआ करंट है और बेस और एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज है इन दोनों का आपस में रिलेशन, ये करंट जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते हैं कलेक्टर करंट आईसी जो कि यहाँ से जो कि यहाँ पर होगा वो, और एमिटर वाला जो वोल्टेज है वी सी ई, या आप कह लें इन दोनों के दरमियान जो वोल्टेज है जो कि करंट पैदा करने की वजह होती है, इनका आपस में जो रिलेशन आउटपुट करेक्टरिस्टिक। जब आउटपुट करेक्टरिस्टिक को हम देख रहे थे उसके अंदर जो हमारे काम की दो चीज़ें मैं वो बताता हूँ। एक है कट ऑफ रीजन जो कि मैं आपको बताता हूँ कि हमने यहाँ पर देखा था कट ऑफ रीजन, जिसमें अगर आप देखें तो जो बेस इमिटर जंक्शन होता है ना वो फॉरवर्ड बायस नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करता। मतलब कलेक्टर करंट पे कोई करंट फ्लो नहीं करता और आप कह लें कि एक किस्म का आउटपुट पे हमें कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप कह लें कि बेस करंट ऑलमोस्ट ज़ीरो है जिसकी वजह से। जबकि एक और जो रीजन जो कि है सेचुरेशन वाला रीजन, और वो हमने यहाँ पर देखा था, और उसमें क्या है कि आपके पास ये जो जंक्शन है बी ई ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है जिसकी वजह से आपके पास एक बेस करंट आता है, और जिसकी वजह से आप कह लें एक किस्म का कलेक्टर करंट भी आ रहा है, यानी आप कह लें वैल्यू आ जाती है करंट की, जिसकी वजह से एक सर्किट ऑन हो जाता है। अब यही दो चीज़ें हम ज़रा अपने सेटअप के लिए करते हैं, जिसमें मैं यहाँ पर एक बल्ब भी ले आता हूँ ताकि प्रॉपर समझ आ सके। इसको थोड़ा मैंने यूँ कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने ये देखना हो कि स्विच ऑफ है यानी बल्ब रोशन नहीं होना चाहिए, यानी क्या है स्विच ऑफ होगा, यही हो सकता है। और वो कब होगा जब हम कॉमन इमिटर की कौन से रीजन पे बात करेंगे, कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन पे क्या हो रहा था, बेस और इमिटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस नहीं थे। अब फॉरवर्ड बायस होने का क्या मतलब है और बेस इमिटर फॉरवर्ड बायस हैं कैसे नहीं, ये मैं बताता हूँ। देखें हमारे पास क्या था, ये एन पी एन ट्रांजिस्टर था, एन पी और एन। अब इस ट्रांजिस्टर को, किसी भी ट्रांजिस्टर को अगर हम उसमें पी साइड को पॉजिटिव और एन साइड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें, मतलब किसी एक्सटर्नल सोर्स में किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ इस तरह कनेक्ट कर दें कि पॉजिटिव पी के साथ और एन नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो, तो ये आप बाहर से एक्सटर्नल सोर्स दे रहे हैं, तो ये बाइसिंग कहलाती है, जिसमें अगर पी पॉजिटिव के साथ एन नेगेटिव के साथ तो उसको फॉरवर्ड बाइस कह रहे हैं, और अगर हम उल्टा कर दें कि एन को पॉजिटिव के साथ पी को नेगेटिव के साथ तो ये रिवर्स बाइसिंग होती है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो पी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है एन नेगेटिव के साथ, तो बज़ाहिरी तौर पर तो हमें ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव जो पॉजिटिव पी के साथ और एन नेगेटिव के साथ तो ये फॉरवर्ड बाइस है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों, इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पर एक बात से। देखें जब यहाँ पर हम बात कर रहे थे तीन रीजन्स की, ये डिप्लीशन रीजन की, अब जब डिप्लीशन रीजन होता है जिसको मैं अलग से समझाऊं कि होता ये है कि डिप्लीशन रीजन बेसिकली क्या है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को उधर जाने से रोकती है ताकि वो कंबाइन ना हो, ठीक है। यानी आप कह लें यहाँ से यूं करके जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इस डिप्लीशन रीजन रोकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस कर दें, यानी यहाँ पर एन, ये एन टाइप है ना, यहाँ पर मैं नेगेटिव टर्मिनल और इसको मैं पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दूँ तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है जो कि डिप्लीशन रीजन को ओवरकम करके इधर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप मैं आपसे मैं कहूँ कि यार एनर्जी हमने उतनी दी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को कि ये डिप्लीशन रीजन को ओवरकम कर लें, यानी इस डिप्लीशन रीजन को ओवरकम करने के लिए एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि सिलिकॉन एक बेसिकली सेमीकंडक्टर है, ठीक है। उसमें क्या है कि उसमें जो डिप्लीशन रीजन बनता है अगर मैं उसको ओवरकम करना है तो मुझे कम से कम 0.7 वोल्ट आप कह लो बैटरी या आप कह लें एनर्जी देनी, पोटेंशियल डिफरेंस या एनर्जी देनी पड़ेगी चार्जेस को, जो कि 0.7 वोल्ट पोटेंशियल देना पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉन को ताकि इस डिप्रेशन रीजन को ओवरकम करके उधर जा सकें। लेकिन अगर मैं शुरू में 0.3 दे रहा हूँ तो क्या ये जाएंगे, नहीं, सिलिकॉन वाले तो नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर भी डिप्लीशन रीजन ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, यानी कोई करंट पास होगा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि बज़ाहिरी तौर पे अभी तो हमारे पास बेस और पी और पॉजिटिव एन और नेगेटिव आपस में फॉरवर्ड बायस हैं बेस और एमिटर जो कनेक्शन है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों ऐसा नहीं है, अगेन कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो 0.7 वोल्ट से कम है, कि अगर एग्जांपल दें सिलिकॉन की, और जर्मेनियम की 0.3 होती है शायद, जिसमें अब जाहिर है अगर यूं करंट नहीं जा रहे, यानी बेस करंट नहीं है, बेस करंट नहीं है तो कलेक्टर करंट नहीं है, और कलेक्टर करंट नहीं है तो कोई आउट कलेक्टर करंट पे आउटपुट पे कलेक्टर करंट ही है ना। जब कलेक्टर करंट ही नहीं है तो बल्ब रोशन क्यों होना है। तो ये वजह है असल में। यहाँ पर जो शायद मैं जर्मीनियम कह रहा था वो असल में जर्मीनियम के लिए 0.3 ही होता है, ठीक है, ये मैं बस बता दूँ, ये जर्मीनियम के लिए है और ये सिलिकॉन के लिए है। स्विच ऑफ वाली बात तो हमें समझ आ गई।
लेकिन अब ज़रा स्विच ऑन की बात करते हैं कि क्या करूँ कि स्विच ऑन, यानी स्विच ऑन मतलब लाइट रोशन हो। उसके लिए फिर हम सेचुरेशन रीजन या सेचुरेटेड रीजन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें ज़ाहिर है फिर हम वोल्टेज जो है वो थोड़ा बढ़ाना शुरू कर देंगे, इतना कि आपके पास क्या हो जाएगा कि 0.7 या 0.3 से वो हम ज़्यादा करेंगे और उससे फिर ये इलेक्ट्रॉन जाके मिलेंगे, थोड़ा बहुत बेस करंट आएगा, बेस करंट से फिर आपके पास कलेक्टर करंट भी आ जाएगा, जिससे हम के फिर कह सकते हैं कि बेस इमिटर जो जंक्शन है वो क्या हो गया, अब फॉरवर्ड बायस हो गया, जिससे हमारे पास बेस करंट फ्लो हुआ, जो कि ज़ाहिर है वी बी ई को ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.7 करने से, यानी इतना वोल्ट देने से या इससे थोड़ा ज़्यादा देने से बेस करंट आएगा। और ओवरऑल पे ज़ाहिर है फिर हमारे पास जब बेस करंट आ गया तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया, कलेक्टर करंट भी आ गया, और हमारे पास कलेक्टर करंट आएगा तो हमारे पास बल्ब रोशन हो जाएगा। तो दो डिफरेंट रीजन का इस्तेमाल करके ट्रांजिस्टर के हमने बगैर बटन दबाए, आप कह लें कि क्या किया, बल्ब को रोशन भी किया, बल्ब को ऑफ भी किया। तो ये हुआ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, जिसमें हमने ऑन ऑफ वाली चीज़ दोनों देखी। तो आज हमने ट्रांजिस्टर एज अ स्विच के बारे में बात की।